Recording in progress. मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। चौथा पाद चलेगा। 5वें अध्याय का वृकः वृकश्चंद्रमा भवति विवृत ज्योतिष को वा, जिसकी ज्योति अन्य नक्षत्रों की अपेक्षा विवृत अधिक है, खुदी हुई है। विकृत ज्योतिष को वा, इसकी ज्योति विकृत है। सूर्य की ज्योति ताप देती है और रक्तता लिए होती है, परंतु चंद्रमा की ज्योति शीतल होती है और स्वच्छ और रमणीय होती है। विकृत ज्योतिष प्रत्याहार शैली जो है ना, विकृत का वी ले लिया, ज्योतिष का कह ले लिया और वह को ई को री कर दिया, वृक। तो विवृत ज्योतिष का में भी विवृत का व्रियादेश, यूं भी कह सकते हैं, विवृत को व्री आदेश और ज्योतिष को क आदेश। और ये भी कह सकते हैं विवृत का वी ले लिया, ज्योतिष का क ले लिया और वी के इकार को ऋकार आदेश। विक्रांत ज्योतिष को इसी तरह से इसकी ज्योति अन्य नक्षत्रों की अपेक्षा बड़ी हुई होती है। तो ये वृक चंद्रमा होता है। अरुणो मास कृतिका तथा यंत्रम ददर्श ददर्श ही उज्जीहिते निचाय्या तष्टेव पृष्ठया मयि वित्तम्यस्य रोदसी। वित्तम्यस्य रोदसी, इसी अध्याय का एक शब्द आया था आध्या, वहां पर भी दिया ये मंत्र। पूरा सूक्त है, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके अंत में वित्तम्यस्य रोदसी, चौथे अध्याय के पहले पाद का छठा शब्द है। सम्मातपन्ते अभिता सपत्नी परसवा, सपत्नी परसवा छठा शब्द है। वहां पर वित्तम्यस्य रोदसी यही मंत्र आया है। ये जो अरुणा मास कृत वृका, अरुण मास कृत महीना बनाने वाला, अन्य नक्षत्रों से अधिक चमकने वाला, मास और पक्षों का निर्माता चंद्रमा, यथा यंतम ददर्श, अपने मार्ग में प्राप्त होते हुए नक्षत्र गणों से योग करता हुआ मानो उनको देख रहा है। अपने रास्ते में चलता हुआ ददर्श मानो की देख रहा है। निचाइए उज्जीहिते, और प्रतिदिन जिस नक्षत्र से योग करना होता है मानो उसे देखकर उससे योग करता है। पृष्ठया मयि तष्टे पृष्ठया मयि वित्तम्य रोदसी।
जैसे पृष्ठ रोगी चित्रा नक्षत्र चंद्रमा से योग करता है। पृष्ठ रोगी, पृष्ठ्या, पृष्ठया, पृष्ठ्यामयी, 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 पृष्ठ्यामयी। पृष्ठ रोगी चित्रा नक्षत्र चंद्रमा, चित्रा नक्षत्र चंद्रमा से योग करता है। चित्रा नक्षत्र पृष्ठ्यामयी है क्या? एवं अन्य नक्षत्र भी योग करते हैं। रोदसी मेयस्य वित्तम, हे स्त्री पुरुषों तुम मेरी इस नक्षत्र विद्या को जानो। अरुणा आरोचनो मासकृत मासानां च अर्धमासानां च कर्ता भवति। ये जो है अरुणा, आरोचना, मासकृत, मास और अर्ध, मास का कर्ता होता है चंद्रमा। वृका पथायंतम ददर्श नक्षत्र गणम, नक्षत्र गणम। चंद्रमा जो कि वृक है, चंद्रमा वृका है, वृका का अर्थ कर दिया चंद्रमा। पथायंतम अपने रास्ते से जाता हुआ मानो कि नक्षत्र गण को देखता है। उज्जिहीते, अभिजिहीते निचाइए, येन येन योक्ष्माणो भवति चंद्रमा तक्षणवन्निव पृष्ठरोगी। जानीतम्यस्य द्यावा पृथिवी, रोदसी का अर्थ द्यावा पृथ्वी। निचाइए, प्रतिदिन जिस नक्षत्र से योग करना होता है मानो उसे देखकर उससे योग करता है। येन येन योक्ष्माणो भवति चंद्रमा तक्षुण्णिन, तक्षणु, तक्षणुवन्निव पृष्ठयाई तष्टा इव, तष्टेव, पृष्ठयाई तष्टेव। वैसे अन्य नक्षत्र भी रोदसी मेष वित्तम द्यावा पृथिव्यो अभिजीहिते निचाइये येन येन योक्ष्माणो भवति चंद्रमा तक्षणु वन्निव पृष्ठरोगी। जानीतं मेस्य द्यावा पृथिव्यो। अश्विनी भरणी आदि 27 नक्षत्रों से चंद्रमा का योग होता है। ये प्रतिदिन एक नक्षत्र योग करता हुआ कुल 27 दिन में एक चक्र समाप्त करता है। नक्षत्र योग के समय कभी कभी इनका दृश्य अत्यंत रमणीय होता है। जो लोग नक्षत्र विद्या में कुछ रुचि रखते हैं वे इसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। ऐसे लिखा है व्याख्याकार ने। चित्रा नक्षत्र बहुत चमकीला है, उसका देवता त्वष्टा है। चित्रा नक्षत्र बड़ा चमकीला, उसका देवता त्वष्टा है। अतः चित्रा को त्वष्टा नाम से भी पुकारते हैं। त्वष्टा और तष्टा दोनों समानार्थक है। चित्रा नक्षत्र का पृष्ठ अनेक धब्बों से चित्रित है। चित्रा नक्षत्र का जो पृष्ठ पृष्ठ भाग है अनेक धब्बों से चित्रित है। जैसे चंद्रमा में धब्बे दिखाई देने पर उसकी पीठ पर कलंक का होना प्रसिद्ध है, उसी प्रकार चित्रा की पीठ पर रोग बतला दिया। ज्योतिषी लोग मंत्रार्थ को और अच्छी तरह समझा सकेंगे। अरुणोमास्क विज्ञापथायन्तं ददर्शिः उज्जिः ते निचाय्य तष्टे पृष्ठ्यामयि वित्तम्यस्य रोदसी। हम्म
वैसे वेद में प्रवेश करने के लिए निरुक्त, ऐसा समझ में आया होगा ना कि आवश्यक है। वेद में इसके बिना रास्ता अवरुद्ध है। और निरुक्त में प्रवेश करने के लिए व्याकरण पहले आधारभूत चाहिए। व्याकरण का जो पृष्ठभूमि है ना। जैसे अन्य धर्म ग्रंथ भी है, बाइबल, कुरान और सब जैनियों के, और वेद को भी तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ये तो वास्तव में ही विद्याओं का समुद्र जैसा लगता है। वो एक एक पक्ष के बारे में कुछ कहते हैं, व्यवहार विद्या की कह देंगे, कुछ कुछ संकेत रूप में कुछ कुछ कह देंगे। मास शब्द अकारांत है। मास और पक्ष दोनों का उपलक्षण। तष्टा तक्षणवत योग करता। तक्ष और तक्ष धातु करण अर्थ में है यहाँ पर। तक्ष त्वक्त धातु डुक्रिय करने के। तक्षणवन करता, तक्षणवन नहीं। आदित्यो भी वृका उच्यते यदा यद आवृंगते अजो हवि तस्विना वर्तिका वामास्नो यत्सीममुञ्चतं वृकस्य आवहय दुषा अश्विना अश्विनौ आदित्येन विग्रस्ता ताम अश्विनौ प्रमुमुचु इति आख्यानम्। ऐतिहासिक लोगों का जो यास्क वो देते हैं, उस पर अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करते कि ये सब व्यर्थ है, ऐसे एक वाक्य नहीं बोला कहीं। शायद उनकी शैली ऐसी रही है कि बस रख देते हैं, और समझने वाले समझ लो भाई, ऐसी ऐसी अ, बुद्धिहीन बातें भी हम ये ऐतिहासिक लोग करते हैं। आदित्य को विवृक कहते हैं, अंधकार को हटाता है। यद आवृंगते, वृजी धातु वर्जन अर्थ में। अजो हवीद अश्विना वर्तिका वामाश्नो यत्सीममुञ्चतं वृकस्य विजयुषा ययथु सानु अर्द्रे अर्द्रेर्जातं विश्वाचो अहतं विषेण अश्विना यत् सीम ताम वर्तिका जो वृकस्य आसना अमुंचतम। हे राजा और प्रजा, राजपुरुषों, द्विवचन में है अश्विना, राजा और प्रजा राजपुरुष। जैसे द्यावा पृथ्वी सूर्य के मुख से उषा को छुड़ाती है, द्यावा पृथ्वी सूर्य के मुख से उषा को छुड़ाते हैं द्यावा पृथ्वी, एवं तुमको जब ये प्रजा आत्मरक्षा के लिए पुकारे तब तुम दुष्ट जन का ग्रास होने से उसे बचाओ। दुष्ट जन, दुष्ट व्यवस्था का ग्रास होने से उसको बचाओ। यत सीम, सीम शब्द है। यत सीम वाम, तुम दोनों को। वर्तिका जो अभी पुकारे। आवहयद उषा अश्विनो आदित्येन विग्रस्ता। यहाँ पर वर्तिका शब्द वाम आसन
ऋकस्य आसना मुंचतम, जैसे द्यावापति सूर्य के मुख से यत सीम वाम वर्तिका जो भी, द्यावा पृथ्वी वर्तिका क्या, जो अभी वर्तिका का क्या अर्थ दिया? वर्तनशीला उषा। अच्छा उषा। सायन के मतलब में पक्षी है। हम्म। यत सीम वाम वर्तिका जो अभी वृकस्य आसन अमुंचतम, हे राजा तथा राजपुरुषों, जैसे द्यावा पृथ्वी सूर्य के मुख से उषा को छुड़ाते हैं, एवं तुमको जब ये प्रजा आत्मरक्षा के लिए पुकारे, वर्तिका जो अभी, हम्म, अश्विनौ वाम, तुम दोनों, दोनों को, जैसे द्यावा पृथ्वी सूर्य के मुख से उषा को, वृकस्य आसना अमुंचत है। आस्य शब्द का आसन आदेश और आसना मुख, आदित्य के मुख से, ये जो आसना शब्द है ना, आसन शब्द को आस्य शब्द को आसन आदेश हो जाता है। पदन्नो मास ऋन्नी सन युसन दोसन यकन छकन उदन आसन शस्त्र वृद्धिशु। तो आसन आदेश और उसका अल्लोप होना आकार लोप हो जाएगा भैसंज्ञा में, तो आसना, आसना यत्सीम अमुंचतम, तुमको जब ये प्रजात को रक्षा के लिए पुकारे तो तुम भी दुष्ट जन के ग्रास होने से बचाओ। विजयुषा, विजयी होते हुए, अद्रेसानु ययतु, पर्वत के शिखर पर चढ़ाई करो। विजयुषा अद्रेसानु ययतु, पर्वत के शिखर पर चढ़ाई करो। और क्या कर दिया? विश्वाच अहतम विशील, विश्वाच जातम, जातम विश्वाचो अहतम विशील, और विषम गतियों वाले, विश्वाचक अर्थ विषम गति वाले, जातम दस्यु मंडल के अन्नपान आदि पदार्थों को विषेण अहतम, विष से नष्ट करो। ताम इनका आवहयत, अजो अभिकार किया, आवहयत उषा, आवहयत अश्विना, आवहयत उषा अश्विना, आदित्य अभिग्रस्त, आदित्य के द्वारा अभिग्रस्त जो उषा है, आवहयत उषा अश्विनौ, अश्विन को पुकारती है उषा, आवहयत उषा अश्विनौ, आदित्य अभिग्रस्त, आदित्य के द्वारा अभिग्रस्त हुई हुई उषा, वर्तिका का यास की उषा ही कर रहे हैं। अश्विनो आवहयत, अश्विनों को पुकारती है उषा, द्यावा पृथ्वी को पुकारती है। ताम अश्विनो प्रमुमुचुतु, प्रमुमुचतु, मुमुचतु, मुमोच मुमुचतु मुमुचु, प्रमुंचतम का कर दिया, प्रमुमुचतु। ताम अश्विनो, अश्विनो, अश्वी को पुकारती है और अश्विनों ने उनको, ताम उस उषा को छुड़ा दिया। इति आख्यानम, ये आख्यान शब्द जहाँ आता है वो नित्य इतिहास को बताता है।
नित्य इतिहास का अर्थ होता है कि पहले भी ये घटना घटती रही है, आज भी घट रही है, आगे भी घटती रहेगी, यही नित्य इतिहास। सूर्य के सामने पृथ्वी के घूमने पर दिन रात की उत्पत्ति होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उषा वेला होती है, सूर्योदय होने पर वो नष्ट हो जाती है। तो उषा पुकारती है, सूर्य के मुंह में आ गई, अश्विनों ने उसको छुड़ा दिया। मानो कि इस उषा को सूर्य ने अपने मुख में पकड़ा हुआ है, उषा को, और इस सूर्य पृथ्वी के चक्र से उस उषा को आदित्य के मुख से छुड़ा दिया। सूर्य पृथ्वी के चक्र ने उषा को आदित्य के मुख से, और वह छूटकर कहीं भाग गई। इसी प्रकार राजा और राजपुरुषों का कर्तव्य है कि वो चोर आदि दस्युओं के मुख से अपनी प्रजा को छुड़ाएं। राजा और राजपुरुष का अर्थ है ये मंत्रिमंडल। यदि वे दस्यु पर्वतों के किन्हीं दुर्गम स्थलों पर चले जाएं, पर्वतों में चले जाएं ना, चंबल की घाटियों में, तो वहां जाकर उनमें उनके खान पान की सामग्री को विष द्वारा नष्ट कर डालें। वो कई पर्वत के शिखर पे चले जाए, मानी बहुत ही उसमें चले जाए, तो उनको विषेण, क्या कहा, विश्वाचो सानुवर्त्रे जातम विश्वाचो अहतम विशेष विशेष, विष से उनको मार देना चाहिए। उत्प्रेक्षा और श्लेष दोनों अलंकारों के सौंदर्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वृक आदित्य दस्यु वर्तिका उषा और प्रजा दोनों होते हैं। ये श्लेष अलंकार हो गया। वर्तिका का अर्थ उषा एक तरफ प्रजा है। वृक का अर्थ आदित्य है, एक तरफ दस्यु है। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में मानो ऐसा होता है, एज इफ। तत्व ब्राह्मण में विडवई शकुंतिका कहते हुए प्रजा को शकुंतिका कहा है। उसी भाव को वर्तिका शब्द से द्योतित किया है। शकुंतिका पक्षी का नाम है। सतपथ ब्राह्मण का वाक्य है, विडवई शकुंतिका, ये प्रजा जो है शकुंतिका है, पक्षी की तरह। अश्विनव द्यावा पृथ्वी राजा तथा राजपुरुष इति आख्यानम इति अर्थ कथनम। स्वापी वृका उच्यते, कुत्ता भी वृक होता है, विकर्तना, काटने से, अनजाने मनुष्यों को बड़ा काटता है। वृकश्चिदस्य वारण उरामथी, उरामथी उर्ण, उरणमथी, उर्ण ऊर्णवान भवति, ऊर्ण पुनः प्रीणोते ऊर्णोतेर्वा। वृकश्चिदस्य वारण उरामथिर आवयूनेषु भूषति, सेमं न स्तोमं जुजुषाण आगहि इंद्र प्रचित्रया धिया। बालखिल्य सूक्त का है। बालखिल्य सूक्त होते हैं, उसमें से मंत्र लिया। देवता इंद्र है। अस्य वृकाचित वारण उरामथी। इस राजा का कुत्ता, अस्य वृका, वृका बनी कुत्ता, इस राजा का कुत्ता शत्रुओं को निवारण करने वाला और मेढ़ों को हाँकने वाला, उरामथी। विकसित वारण, शत्रु को निवारण करने वाला, और मेढ़ जो होते हैं उरामथी, उनको हाँकने वाला हो। वयुनेशु आभूषति, व कुत्ता इशारों पर दूसरे पर आक्रमण करने वाला हो। स इंद्रा जुजुषाण, वह तू हे राजन प्रजा से प्रीति करता हुआ प्रचित्रया धिया, अद्भुत बुद्धि के साथ, न इमं स्तोमम आगहि, हमारे इस यज्ञ में दुष्ट जनों से रक्षा करने के लिए आ। न इमं स्तोमम,
हमारे इस यज्ञ में दुष्ट जनों से रक्षा करने के लिए आ जाओ। न स्तम इमम स्तोमम, आ गई, हमारे इस यज्ञ में दुष्ट जनों से रक्षा करने के लिए आ जाओ। इमम स्तोमम आ गई। स्तोम यज्ञ, इस मंत्र में कुत्तों को पालने की शिक्षा दी गई है। इन कुत्तों से दो प्रकार के कार्य सिद्ध करने चाहिए। एक तो चोर डाकू आदि से चोर डाकू आदिकों से इसकी रक्षा, घर की रक्षा और मेंढ को आंकना। मेले आदि पशुओं के चरवाहे कुत्ते बड़े उत्तम सिद्ध होते हैं। सैकड़ों पशुओं को एक दो कुत्ते ही चराने में पर्याप्त है। उर जो है, उरण होता है मेढ़। साथ ही इन कुत्तों को ऐसा शिक्षित करना चाहिए कि स्वामी के इशारे पर ही काम करें। उरामती आवयनेषु भूषति, वयनेषु आभूषति। उरण, उर्णावान, इससे ऊन पैदा होती है। उर्णा और ऊन दाना प्रयुक्त होते हैं, दोनों प्रयुक्त होते हैं। उर्णा, ऊर्ण, ऊर्ण और ऊर्णा दोनों प्रयुक्त होते हैं। ऊर्ण व मतुप अर्थ में न प्रत्यय। ऊर्णन, ऊरण, ऊरण, ऊर्णा आच्छादनार्थ वृद्धि धातु से। वृद्धवाशिनी अभिवृद्धि, ये होता है वृकी उच्यते। वृद्धवाशिनी, बहुत चिंघाड़ने वाली भेड़नी को भी वृकी कहते हैं। शतम मेषान वृक्के चक्षदानम ऋज्रास्वम तम पितांधम चगार्ते निगमो भवति। कृत संसर्दने धातु से ड प्रत्यय। शतम मेषा वृन मृषा, मेषा वृन के चक्षदानम ऋज्रास्वंतम पिता अंधक चकार। तस्माक्षीणा सत्या विचक्ष आधत्तम तस्रा विषजा नरवन अश्विनौ वृक्के। शतम मेषान, शतम मेषान वृक्के शतम मेषान चक्षदानम, भेड़नी के लिए अनेक भेड़ों को देने वाले। शतम मेषान वृक्के, यहाँ वृक्के का अर्थ है भेड़नी के लिए अनेक भेड़ों को देने वाले। चक्षदानम तम रिद्रास्वम, उस सधे हुए घोड़े वाले शिकारी को। पिता अंधम चकार, पालक राजा नजरबंद करे, कारागार में रखे। पिता, पालक राजा अंधम चकार है। अंधम चकार कैसा है मंत्र? अनुस्वार भी है या अंधन चकार है? अनुस्वार है। अन्नम विस्तीर्णम चकार विद्वान। क्या कह रहे हो? हम्म, ठीक है। तो पालक राजा नजरबंद करे, अंधम चकार है। ना सत्या दसरा भिषजा, ये सब अश्विनों के नाम है। सर्वदा सत्य बोलने वाले। दसरा, अज्ञानासक,
और अध्यात्म रोगों के चिकित्सक, अध्यापक, उपदेशक, विशजा। तस्मै विचक्षे अक्षी आधत्तम। कारागार में पड़े हुए कैदी को सत्य दर्शन के लिए विचते विचक्षे, तस्मै विचक्षे अक्षी आधत्तम, क्या है ये? तस्मै विचक्षे, कैदी को सत्य दर्शन के लिए ज्ञान नेत्र प्रदान करे। अक्षी आधत्तम, अक्षी, अक्षी ज्ञान नेत्र, आधत्तम ज्ञान नेत्र प्रदान करें। आधतम है या आधत्तम है? डबल तय है। द्विवचन की क्रिया है। ना सत्या दसरा ये द्विवचनांत शब्द माने जाते हैं ना। तस्मै विचक्षे, उस विचक्ष, उस कैदी को सत्य दर्शन के लिए अक्षी आधत्तम प्रदान करो। ना सत्या दसरा, सर्वदा सत्य बोलने वाले, अज्ञान नाशक और अध्यात्म रोगों के चिकित्सक, अध्यात्मक, उपदेशक। तस्मै विचक्षे, कारागार में पड़े हुए कैदी को सत्य दर्शन के लिए विचक्षे, तस्मयी उस रोगी को सत्य दर्शन के लिए अक्षी आदत्तम, तस्मयी उस रोगी, उस कैदी को विचक्षे सत्य दर्शन के लिए आंखें दो। आदत्तम, क्या है ये? द्वितीय मध्यम पुरुष द्विवचन। कारागार में पड़े उस कैदी को सत्य दर्शन के लिए ज्ञान नेत्र प्रदान करो। अनर्वन, जिससे वह ऐसी हिंसा करने वाला न हो। अनर्वन, यहाँ मृगया के समय हिंसक पशु को पकड़ने या मारने के लिए किसी अन्य गरीब पशु का बांधना आदि सर्वथा निषिद्ध ठहराया है। जो शिकारी इस आज्ञा का पालन नहीं करते उन्हें कैद करने की आज्ञा दी गई। साथ ही ये भी द्योतित किया कि कैदियों की शिक्षा देने का पूर्ण प्रबंध होना चाहिए। कैदियों को शिक्षा देने का, उन कैदियों को अक्षी ना सत्या विचक्षे आधत्तम, अक्षी प्रदान करो। दसरा विसजा अनर्वन, अनर्वन जिससे वो ऐसी हिंसा करने वाला न रहे। अनर्वन, अनर्वा सूका लोग, अर्व हिंसायाम धातु है। अनर्वन, अनर्वा हो जाए। वृद्धवासिनी अपि वृद्धि। जोशवाकम, जोशवाकम इत्यपि इति अविज्ञात नाम ध्येयम। जोश शयितव्यम भवति। जोशवाकम अविज्ञात नाम, अविज्ञात वचन, अविज्ञात वचन बोलने वाला। विजन जप अर्थात ओम का जाप करने वाला। जोशवाक अविज्ञात वचन, अविज्ञात वचन बोलने वाला। विजन जप यानी चुपचाप जाप करने वाला। जुस धातु क्या है ये? परितर्कणीय होता है। परितर्कणे, जुस परितर्कणे। इंद्राग्नि देवता है, इंद्र और अग्नि। ये इंद्राग्नि सुतेषु वाम स्तवत, वाम स्तवत तेषु ऋता वृधा।
इंद्र और अग्नि जो दो देवता है ना, यहाँ वेद में ना मध्यम पुरुष की क्रिया जब हो गई और इंद्राग्नि है तो कोई चेतन शक्ति है जिसको हम पुकार रहे हैं, हे इंद्राग्नि तुम ऐसा करो। सुतेषु वामस्तवत् तेषु ऋता वृधा। ऋता वृधा, देवा इंद्राग्नि, हे सत्य प्रचारक, अपनी आज्ञाओं को पालन कराने वाले। ऋता वृदा सत्य प्रचारक, और दूसरा शब्द है यजतोषी, उषिणौ न देवा वसतश्चन। ऋता वृधा, हे सत्य प्रचारक तथा अपनी आज्ञाओं को पालन करने वाले देव, प्रधानमंत्री और राजन। जोशवाकम वदता वज्र होषिणा न देवा भसथश्चन। या तेषु सुतेषु वामस्तवत्, जो मनुष्य अन्नादि सोम पदार्थों के उत्पन्न होने पर तुम्हारा सत्कार करता है। यह तेषु सुतेषु वामस्तवत्, उन अन्नादि सोम पदार्थों के उत्पन्न होने पर तुम्हारा सत्कार करता है। वामस्तवत्, तेषु सुतेषु, सुतेषु अन्नादि सोम पदार्थों के उत्पन्न होने पर वामस्तवत्, इंद्राग्नि, ऋता वृधा, वज्र होषिणा। वज्र होषिणा क्या है ये? वज्र होषिणा, वज्र होषिणा देवा इंद्राग्नि। वज्र होषिणा का अर्थ किया यास्क ने। यह इंद्राग्नि सुतेषु वाम सोमेशु, इंद्राग्नि जो यह इंद्राग्नि सुतेषु वाम सोमेशु स्तौति, ये यह सुतेषु वाम स्तवत्। इंद्राग्नि द्वितीय द्विवचन होना चाहिए, यह संबोधन है। इंद्राग्नि संबोधन, यह हे इंद्राग्नि जो सुतेषु वाम तुम्हारा दोनों का, अच्छा ये द्वितीय द्विवचन है, ये संबोधन है। हे इंद्राग्नि वाम द्वितीय द्विवचन, तुम दोनों को जो स्तुति करता है। या सुतेश तेसु सुतेषु वाम स्तवत, जो मनुष्य उन अनादि सोम पदार्थ के उत्पन्न होने पर तुम्हारा सत्कार करता है। स्तवत भसथ जन, उसका अन्न तुम खाते हो। इंद्राग्नि जन जोशवाकम वदतः न, परंतु जपनशील सन्यासी या ब्राह्मण का अन्न नहीं भोगते। हे इंद्राग्नि सत्य प्रचार, अपनी आज्ञाओं को पालन करने वाले देवा इंद्राग्नि। जो शुभाकम बद्धा वज्रहोषिणा न देवा भस्तश्चन। देवा भी यहाँ पर इंद्राग्नि द्विवचनांत पद होना चाहिए। देवऊ के अर्थ में देवा, औ के स्थान में आकार आदेश हो गया, सुपम सुलुक द्विवचनांत है। देवा भसथश्चन,
य इंद्राग्नि सुतेषु वाम सुतेषु सोमेषु स्तौति तस्य अस्नीथ, तस्य अस्नीथ। हे इंद्राग्नि, सोम के उत्पन्न होने पर तुम दोनों की स्तुति करता है जो याज्ञिक, तस्य अस्नीथ, उसका खाते हो तुम दोनों, तस्य अस्नीथ। अथियोयम जोस्वाकम वदति, जोस्वाकम वदतः विजंजपः प्रार्जित होषिणौ न देवो तस्य अस्नीथ, न देवा भस्सन। परंतु जय जपनशील जोशवाकम वदतः, सन्यासी या ब्राह्मण का अन्न नहीं भोगते हो। ये बदला है, जो मनुष्य केवल जप तप में रहता है, उसके पास संपत्ति नहीं, उन ब्राह्मण आदि गुण से कर नहीं लेना चाहिए। कर की बात कह रहे हैं ये तो, कि उसका अन्न खाते हो और उसका नहीं खाते हो। भसत है, अस्नीथ है। भस धातु भक्षणार्थक है। पज्र, पज्र होशिनो, ये पद है। पज्र प्रार्जित प्राप्त होश घोष ययो तव वज्र होशिनो। प्रार्जित है होश, होश जिनका, वज्र होशिना द्विवचनांत पद है। वज्र है, प्रार्जित है, होश घोष ययो। वज्र प्रार्जित प्राप्त घोष, होश घोष ययो तौ वज्र होशिनो। हम्म। होश शब्द से अति निठनो, न देव तस्य स्नीथ, जो श्वाकम वदत वदति विजन जप, जो चुपचाप जप कर रहा है, प्रार्जित होशिनो देव न तस्य स्नीथा, ऐसे जो देव हैं ये वाले, प्रजा और नहीं, राजा और राजपुरुष प्रधानमंत्री, प्रार्जित होशिनो देव न तस्य स्नीथा, उससे कर नहीं लेते, उससे उससे कुछ लेते नहीं, जिनका केवल जब तप में ही जिनका मन लगा हुआ है। जय जपनशील सन्यासी और ब्राह्मण का अन्न नहीं भोगते, पर उसका भोगते हो। तस्य अस्नीथा, दो व्यक्तियों का चित्रण प्रस्तुत किया है मंत्र में। यह इंद्राग्नि सुते शुवाम सोमेश स्तोति तस्य अस्नीथा, अतियोयम जोशवाकम वदति विजंजपा प्रार्जित होशिनो न देवो तस्य अस्नीथा। पहली पंक्ति में अस्नीथा और दूसरी में न देवो तस्य अस्नीथा। उसके देवगण उसके अन्न को नहीं खाते, अर्थात उससे कुछ लेते नहीं है। कृति कृन्ततिर्यशो व अन्नं व महीव कृति शरणात इंद्रम सुमहत्त इंद्र शरणमंतरिक्षे कृतिरिविधि यमविद्रा कृतिरेतस्मादेव सूत्रमयी उपमार्थे वा अवतत धन्वा पिनाक हस्ता कृत्तिवास इत्यपि निगमो भवति। कृति कहते हैं यश को और अन्न को। कृति यशो व अन्नम व कृंतते, कृति छेदने धातु से यश अनेक आपदाओं को काटता है और अन्न भूख को नष्ट करता है। यश अनेक आपदाओं को कैसे काटता है? जैसे अभाव तो दूर होते ही है, यश, किसी का यश बढ़ता जाता है ना, तो उसको खूब धन में वो सहयोग मिलता है दूसरों की तरफ से। लिखा है यशो ही द्विषताम मर्माणि कुर्वन्ति। यशो ही द्विषताम, द्विषताम, हाँ, द्वेष करने वालों के मर्म को छेदन कर देता है। जो हमारे विरोधी हैं
उनके जो मर्म हैं उनको छेदन करता है। तमुत्वा नूनमसुरा प्रचेत सम्राधो भागम विधीमहि महीव कृति शरणात इंद्र प्रते सुम्ना नो अश्नवत। इंद्र देवता असुर, हे प्राणदाता, तम तो प्रचेत सम पूर्वोक्त गुण विशिष्ट आप प्रज्ञान घन से ही तम त्वा प्रचेत सम नूनम भागम इव राधा इमहे, जैसे पुत्र पिता से दाय भाग को मांगता है, वैसे हम धर्म धन को मांगते हैं प्रचेता से। हे प्राण देता, असुर का अर्थ यहाँ अच्छा पॉजिटिव अर्थ है, असुर है प्राण देने वाला। तंत्वा उस तुझ से जो प्रचेता है, प्रज्ञान घन है, उससे नूनम भागम इव राधा इमहे, नूनम भागम इव, जैसे कि पिता पुत्र से अपना दाय भाग मांगता है, भागम इव राधा इमहे, धन मांगते हैं, धर्म धन मांगते हैं, राधा इमहे। द्विकर्मक धातु होगी ना, ई महे के अर्थ में। राधे में भी कर्म विभक्ति है और तम त्वा में भी कर्म विभक्ति है। उस तुझ से धर्म धन मांगते हैं। तम त्वा नूनम असुर प्रचेतसम, प्रचेता से राधो भागम इव ई महे, भागम इव भाग के समान राध धर्म धन मांगते हैं। महीव कृति शरणात इंद्र, हे इंद्र ते मही शरणाकृति, हे परमेश्वर आपकी महान भरण अंतरिक्ष में व्याप्त यश की तरह आपदाओं को दूर करने वाली आपकी क्या है ये, हे इंद्र ते मही शरणाकृति, आपकी मही महान शरण मनी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में व्याप्त यश की तरह। कृति, कृति का अर्थ है यश, अंतरिक्ष में व्याप्त जो है यश की तरह आपदाओं को दूर करने वाली है। ते मई शरणाकृति, हे परमेश्वर आपकी महान शरण अंतरिक्ष में व्याप्त यश की तरह आपदाओं को दूर करने वाली है। ते सुमना न प्राश्नवत, आपके आनंद हमें ये प्राप्त हो। शरणा शरणम, ते सुमना न शरण प्राश्नवत, आपके आनंद हमें प्राप्त हो। प्राश्नवत शरणा शरणम, महीव कृति शरण शरणम त इंद्र प्रते सुमना नो अश्नवत। कृति शब्द इदमपि इतरा इयमपि इतरा कृति रेतस्मादेव सूत्रमयी उपमार्थेवा। एक कृति ये भी होता है गुदड़ी, वो कृति धातु से बना है। छोटे छोटे अनेक वस्त्र खंडों को जोड़कर ये गुदड़ी बनाई जाती है। ये वेश प्राय करके तपस्वी साधु संतों का होता था। उसी की तरह चर्म वस्त्र भी तापसों का ही वेश है, तो उसे भी कृति कहा गया है। अवतत धनवा पिनाक हस्ता मंत्र की व्याख्या पीछे आ चुकी। कृत्तिवासा, कृत्तिवास चर्म वस्त्र वाला। 233 पीछे आया है। तीसरे अध्याय में से तीसरे अध्याय के एतत्ते रुद्र अवसम तेन परो मुजवतो
अति ही अवतत धन्वा पिनाकस्ता कृतिवासा अहिंसन न शिशो अति ही रंभ पिनाक दंड के नाम दिए थे पिनाक प्रति पिनष्टि अनेन अनेन अवतत धन्वा पिनाक हस्ता कृतिवासा इत्यपि निगमो भवति शत्रु रोदन सूरवीर राजन शत्रु को रुलाने वाला यह शस्त्र अस्त्र आपका रक्षा साधन है ते अवसम तीन मूजवत आती ही उससे शत्रु को पर्वत से परे खदेड़िए अवतत धनवा बिना कृतिभाषा धनुष की ज्या उतारे हुए रक्षार्थ दंड को हाथ में लिए हुए और चर्म धारण किए हुए न अहिंसन शिवा आती ही हमें किसी प्रकार का दुख न देते देते हुए कल्याणकारी बनकर हमारे समीप पधारिए अति ही चर्म वस्त्र तपस्वियों का चिन्ह है राजा को उस तापस वेश के साथ ही प्रजा में मिलकर रहना चाहिए धनो इमपि तरी सुमहत्तेन्द्र शरणम अंतरिक्षे कृतिरी यहाँ पर शरणाकार शरणम यास्क ने दे दिया सुमहत महीव सुमहत ते इंद्र महीव कृति शरणात इंद्र ते इंद्र शरणम अंतरिक्षे कृतिरिव शरण का अर्थ अंतरिक्ष कर दिया अंतरिक्ष नाम में है या नहीं ये तो अलग बात है पर शरणम का अर्थ अंतरिक्ष कर दिया देखते हैं अंतरिक्ष नामानि अंबरम वियत व्योम बर्हि धन्वंतरिक्षम आकाशम आप पृथ्वी भू स्वयं भू अध्वा हिरण्यम पेशा कृष्णम हिरण्यमणि धनु अंतरिक्षम आकाशम आपा पृथ्वी भू स्वयं भू अध्वा पुष्करम सगरा समुद्र द्वरम इसमें तो दिया नहीं लेकिन यहाँ तो शरणम का अर्थ अंतरिक्षम किया ही है सुमहत्ते इंद्र शरणम अंतरिक्षे कृतिरिव कृतिरिव आपकी महान शरण अंतरिक्ष में व्याप्त यश की तरह अंतरिक्ष में व्याप्त कृतिरिव स्वग्नि स्वग्नि कित्वो भवति स्वम हन्ति हम पुनराश्रितम भवति कृतम न स्वग्नि विचिनोत देवने कृतमिव स्वग्नि विचिनोत देवने कितवा किम तवस्तीति शब्दानुकृति कृतघ्न वाशीर नाम डर स्वग्नि कितवो भवति स्वम हंति स्वग्नि क्या है जुआरी ये धन का नाश करता है स्वम हंति या अपना नाश करता है स्व का अर्थ धन और अपना आत्मान हंति स्वम पुनर्आश्रितम भवति स्वम को स्व क्यों कहते हैं ये किसी के आश्रित रहता है श्री से वह प्रत्यय कर दिया और स्व बनाया है धन जो है ना उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ये किसी के आश्रित रहता है इसलिए स्व को वो कहते हैं स्व धन ये विचित्र सा निर्वचन किया है स्वयं पुनराश्रितम भवति धन को धन क्यों कहते हैं स्व क्यों कहते हैं ये किसी के आश्रित रहता है धन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कृतम न स्वग्नि विचिनोति देवने कृतम इव स्वग्नि विचिनोति देवने कितवा किम तवस्ति शब्दानुकृति ये मंत्र है कृतम न स्वग्नि विचिनोति देवने संवर्गमयन मघवा सूर्यम जयत न तत्ते अन्यो वीर्यम शकन न पुराणो मघवन नोत नूतना
यत मघवा सूर्यम जयत, जिस तेज से धनपति परमेश्वर ने सूर्य को जीता हुआ है। यत मघवा सूर्यम जयत, जिस तेज से धनपति परमेश्वर ने सूर्य को जीता हुआ है। जिस तेज से मघवा धनपति परमेश्वर, मघवा धनपति परमेश्वर ने सूर्य को जीता हुआ है। संवर्गम, दुर्गुणों के हटाने वाले उस तेज को स्वग्नि देव ने कृतम न विचनोती, जैसे जुआरी जुए में विजय को ढूंढता है एवं ममता रहित त्यागी ढूंढता है, जुए में विजय को ढूंढता है, स्वग्नि देव ने कृतम न विचनोती, कृतम एवं विचनोती। कृतम का अर्थ होता है विजय, एवं ममता रहित त्यागी ढूंढता है। मघवन ते अन्या तत्वीर्यम न अनु, हे ऐश्वर्यशाली प्रभु, आपसे भिन्न दूसरा कोई उस तेज के अनुप्रदान में समर्थ नहीं है। अनुशकत, अनुशकत, न तत्ते अन्यो अनुवीर्यम शकत, न तत्ते अन्यो वीर्यम। कुछ कुछ मंत्र के शब्द बड़े सरल होते हैं। न तत्ते अन्यो अनुवीर्यम शकत, उस बल को देने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं। न तत्ते अन्य अनु शकत वीर्यम, बल को। न पुराणो मघवन नोत नूतना, कोई पुराना भी नहीं दे सकता उस धन को, कोई नया भी नहीं दे सकता उस धन को। पुराना धन पते उस तेज को न पहले किसी ने दिया, न पुराना, और न अब या आगे कोई दे सकता है। तो आप ही उस बल के प्रदाता हो, आप मुझे बल प्रदान कीजिए, ये कह रहे हैं। स्वग्नि, जुआरी को कहते हैं स्वग्निन, स्वग्निन, धन का नाश करने वाला, किसी के हाथ से देता है। इसको भी धन का नाश करने वाला बताया, व्यभिचारी को भी धन का नाश करने वाला पीछे एक मंत्र में कहा था। यत मघवा सूर्यम जयत, जिस तेज से धनपति परमेश्वर ने सूर्य को जीता हुआ है, जिस तेज से। संवर्गम, दुर्गुणों के हटाने वाले उस तेज को। संवर्ग शब्द वहां छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, संवर्ग विद्या है एक। उसमें ये बताया कि प्राण संवर्ग है जो अन्यों को अपने भीतर ग्रस लेता है। स्वग्नि देव ने कृतम न विचरोती, ज्वारी जुए में विजय को ढूंढता है। कृतम न स्वग्नि विचनोति देव ने, और संवर्गम यन मघवा सूर्यम जगत, संवर्गम, दुर्गुणों को हटाने वाले तेज को। यन मघवा सूर्यम जयत, न तत्ते अन्योन वीर्यम सकल, न पुराणो मघवन नोत नूतना। कि तब जुआरी लोग जुए में दाव पर धन लगाने के लिए तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, ऐसा पूछते हैं। किम तव अस्ति है शब्दानुकृति, शब्दानुकृति के आधार पर कितव शब्द बना है। शब्दानुकरण से जुआरी को कितव कह रहे हैं, शब्द का अनुकरण। अथवा जुआरी के मित्र लोग सदा यही अभिलाषा करते हैं कि ये कृतवान अर्थात विजयी हो, अतः उसे कितव कहा गया। कृतवत कितवा, कृतवान, कृतवान आशीर नाम का, कृतवान आशीर नाम का। कृतवान आशीर नाम का। समम, सममिति परिग्रहार्थीयम सर्वनामं दातम, मानस समस्य दूढ़ परिद्वेषो अंगति, ऊर्मिर्न नावम आवथीत। सम ये सर्वार्थक सर्वनाम है और अनुदात्त है। अग्नि देवता है। मान समस्य दूढ़ परिद्वेष सोअंगति, ऊर्मिर्न नावम अवधीत।
हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आपकी कृपा से समस्त दुष्टा परिद्वेष सा अंगति, दुष्ट बुद्धि और सर्वदा द्वेष करने वाले अखिल दुर्जनों का उत्पात, परिद्वेष स अंगति, ऊर्मी नावम न नह मा अवधि। जैसे बड़ी बड़ी जल तरंगे नौका को नाश कर देती है, हमारा नाश न करे। न मावधि, नह मावधि, नह मानी हमको मत मारे। उर्मी नावम, जैसे बड़ी तरंगे नौका को नष्ट कर देती हैं, ऐसे वो क्या, अंगति, परिद्वेष स अंगति, द्वेष करने वाले अखिल दुर्जनों का उत्पात। दुढ़ दुर्धिया पाप दिया परि सर्वता, उर्मी तरंग। तो ये प्रणोतव्य होता है नौ। प्रणोतव्य मानी इसे खेना पड़ता है। नुद प्रेरणे धातु से नौ बनता है, अथवा ये चलते समय इधर उधर झुकती है, इधर उधर झुकती है, इसलिए नौ कहा जाता है। नौ प्रणोतव्या भवती नमतेरवा, नमते धातु से भी नौ बनता है, इधर उधर झुकती रहती है, इसलिए इसको नौ कहते हैं। तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्, ये समनुदात्त स्वभाव वाला नाम कैसे हो सकता है। फिशो अंतोदाता, फिट सूत्र से नाम अंतोदात होते हैं, अनुदात्त नहीं होते, परंतु चादव अनुदाता फिट सूत्र से कई निपात अनुदात्त है। चादव अनुदात्ता भी एक सूत्र है फिट सूत्र में, अतः सम निपात होना चाहिए, परंतु सम का विकार देखा जाता है। तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्, अनुदात्त प्रकृति वाला कैसे हो जाएगा, ये तो निपात तो उदात्त। दृष्ट व्ययम तु भवति, दृष्ट व्ययम तु भवति, दृष्ट व्यय तो भवती मानी सम का विकार देखा जाता है। निपात तो अदृष्ट व्यय होते हैं, अव्यय होते हैं। अतः उतो समस्मिन आशिषि ही नो वसो इति सप्तम्याम, जैसे समस्मिन सप्तमी में देखा गया, शिशितिर दान कर्म उरस्याणो अघायतो समस्मात्, यहाँ पंचमी में देखा गया। उरस्यति रक्षा कर्म अथापि प्रथमा बहुवचन नभंताम अन्य के समय, यहाँ प्रथमा के बहुवचन में समय देखा गया, तो दृष्ट व्ययम तो भौतिक को पुष्ट कर रहे हैं। उतो समस्मिन आशीषी ही मंत्र है, यहाँ पर सम को सप्तमी में देखा गया। सम सीमित अनुच्चानी फिट सूत्र में सम अनुदात्त भी है और नाम भी है। ये सप्तम्यंत देखा, सम का विकार देखा जाता है, निपात सदा अव्यय होते हैं, अतः त्व सम सिम इति अनुच्चानी। त्व त्वत्, त्व त्वत्, नेम सम सिम, ये अनुदात्त है। नेम सम सिम, त्व त्वत्, त्वत् और क्या है, त्वत् त्व नेम सम सिम इति अनुच्चानी फिर सूत्र है। विद्मा सखित्वम उत शूर भोज्यम आते तावज्जिन ईमहे, उतो समस्मिन आशिषी ही नोवसो वाजे सुशिप्रगोमती। इंद्र देवता है, हे शूर, शूरवीर परमेश्वर, ते सखित्वम भोज्यम विद्मा, हम आपकी मित्रता और सुख भोग को समझते हैं। विद्मा मानी हम जानते हैं आपके भोज्य को, सुख भोग को, आप बड़े आनंद में रहते हैं सदा। हे शूर, परमात्मा को शूर कह करके, हे शूरवीर परमेश्वर, विद्मा सखित्वम उत शूर भोज्यम, आपके भोज्य को और आपके सखित्व को, आपकी मित्रता को और आपके सुख भोग को हम समझते हैं। जैसे परमात्मा का हम कितना तिरस्कार करते हैं, उसके नियमों को तोड़ते हैं, और फिर हम उसको स्वीकार करते हैं, तो फिर वो पिछली वाली बातें सारी भूल जाता है। उसके नियम को तोड़ते हैं, अगले में मेरे को भगवान स्वीकार करो,
फिर भूल जाते हैं तुरंत परमात्मा हमारी पिछले वाले सारे इतिहास को। यदि हमारा कितनी भी गलतियां हो चुकी हों, कितनी भी, हैं, अनंत गलतियां हो चुकी, पर ऐसी स्थिति आ जाए कि परमात्मा मैं तो बस अब आपका हो गया, मुझे स्वीकार करो, और एक बार भी याद न आए, मैं कल्पना में जाकर कह रहा हूं, ऐसा होगा नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि यदि हमने कितनी भी गलतियां की और कह दे भगवान मुझे स्वीकार करो, अब मैं आपका हो गया हूं, मैं अब कोई भी गलती नहीं करूंगा, और हमारा मन सर्वथा भगवान में लग जाए, तो वो जो अनंत गलतियां थी ना, सब खत्म, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। पर हमारे अभ्यास इतने सशक्त होते हैं कि ऐसे विचार करने से कि मैं अब आपका हो गया हूं, अब मुझे स्वीकार करो और मैं बस आपका ही हो गया, मैं अब किसी चीज की तरफ भी ध्यान नहीं दूंगा, जो भी भूल हुई है वो कभी मेरे मन में नहीं आएंगी अब। तो वैसा होता नहीं है, चीजें जो है बार बार, जो हमारे अभ्यास हैं वही होते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा है मान सर्वस्य दुर्धिया पाप दिया, दुर्ध्या का अर्थ होता है दुर्धिया पाप दिया, सर्वतो द्वेष सो अंगति, ऊर्मी रिव नावम अवधीत, ऊर्मी जैसे नौका को मार देती है, नष्ट कर देती है। सर्वतो मानस समस्य दुर्ध्या परिद्वेषसो अंगति, परिद्वेषसो अंगति, ऊर्मिर्न नावम अवधीत, ऊर्मिव नावम अवधीत, ऊर्मी ऊर्णोते नौ प्रणोतव्या भवति नमतेर्वा। अच्छा, और ये दूसरा मंत्र क्या है? उतो सप समस्मिन आशिषि ही नो वसो सप्तम्यंतम, विद्मा सखित्वम उत शूर भोज्यम आते ता, भोज्यम आते ता वज्रनी महे, हे वज्रधारी हम तुम दोनों की याचना करते हैं। ता आ ई महे, कौन दो हैं? शूर ते सखित्वम उत्भोज्यम विद्मा, हे शूरवीर परमेश्वर हम आपकी मित्रता सुख भोग को समझते हैं। वज्रिन ता आ ई महे, अतः हे वज्रिन हम उन दोनों की याचना करते हैं। हम, अच्छा, ता मानी उन दोनों की, ई महे याचना करते हैं, कौन कौन दो हैं? सखित्व और भोज्य। मंत्र में कहा ना विद्मा सखित्व मुतशूर भोज्यम, आपके भोज्य को जानते हैं, आपके सखित्व को जानते हैं। ताई महे, हे वज्रन हम उन दोनों की याचना करते हैं। वसो सुशिप्र, हे सर्ववासक तथा सुंदर स्वरूप वाले जगदीश्वर, सुशिप्र माने सुंदर रूप वाले, शिप्र रूप के लिए। उतो समस्मिन गोमती, प्रशस्त इंद्रियों से युक्त सब प्रकार के बल और ज्ञान में, वाजे गोमती वाजे न आशीषी ही हमें सुख प्रदान कीजिए। यहाँ यंगलुगंत सी धातु का दानार्थक प्रयोग है, शी धातु दान अर्थ में। उतो समस्मिन, समस्मिन माने हमें सुख, उतो समस्मिन समस्त इंद्रियों से युक्त सब प्रकार के बल व ज्ञान में, उतो समस्मिन गोमती वाजे, प्रशस्त इंद्रियों से युक्त सब प्रकार के बल या ज्ञान में, नह आशीषी ही हमें सुख प्रदान कीजिए। आशीषी ही प्रदान कीजिए अर्थ में आशीषी। तन्त्वा शोचिष्ट दीदिवा सुप्नायनो नमी महे सखिभ्य सैनो बोधि श्रुति हवम उरस्याणो अघायत खत। समस्मात्, यजुर्वेद के 30 अध्याय का मंत्र है। तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिवा, स्वामी दयानंद को देखने से ऐसा लगता है कि वो वेद रक्षा के लिए ही पैदा हुए थे। कैसे? ऐसे घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण घर में पैदा हुए,
और बाल्यकाल से यजुर्वेद याद करने को मिला। पूरा घर पर ही मैंने बड़े प्रयत्न से यजुर्वेद याद कंठ किया, ऐसे लिखा है उन्होंने अपने स्वलिखित जीवनी में। उनकी स्वलिखित जीवनी अत्यंत प्रेरणाप्रद है। 50-60 पृष्ठ की है, छोटी सी। उसमें दिखाया है, उसी में ये भी घटना लिखी है। एक बार मेरे को स्वप्न आया कि मेरा विवाह हो गया, तो मैं एकदम से आश्चर्य में पड़ गया कि ये कहाँ से आ गया। फिर मैं बैठ गया, ध्यान करता रहा बहुत। सुबह से ध्यान में मैं मग्न हो गया, निरंतर ध्यान में डूबा रहा। ऐसे ऐसे कुछ लिखा है, भाषा पता नहीं क्या है, पर ऐसा ही था कि लंबे बहुत देर तक मैं ध्यान में चला गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं उसमें लिखी हैं। एक व्यक्ति से मैं मिला, वेदांत पर सुबह से सायंकाल तक चर्चा होती रहती थी, और मुझे इतना अच्छा लगा उसके साथ संवाद कि 2 महीने तक मैं वहां ठहर गया। 2 महीना भी बहुत समय बता दिया उन्होंने। और कहीं कहीं जाते उन्होंने कहा कि ये सारा ऐश्वर्य आपका ही है, आप यहाँ पर रहिए। तो मैं तो सोचा कि मेरे पिता के पास क्या कम ऐश्वर्य था, मैं तो आगे जो है ना बढ़ गया सुबह उठते ही। जी, जी माता जी। आज आज तो Recording in progress. तंत्वा शोचिष्ठ दीदिवा, शोचिष्ठ माने शुद्ध स्वरूप, दीदिवा दे दीप्यमान प्रभो न सखिभ्य, हम आपके मित्र अपने लिए, न सखिभ्य हम मित्रों के लिए, तंत्वा द्युम सुमनाय नूनमीमहे, आपसे सुख की याचना करते हैं। सुमनाय नूनमीमहे, सुम्न कहते हैं सुख है। सैन बोधि, वह आप हमारे पर कृपा कीजिए। हवम श्रुति, हमारी पुकार को सुनिए। न समस्मात अघायता उरुष्य, तथा हमारी सब प्रकार के पापाचरणों से, समस्मात अघायता पापाचरणों से, उरुष्य, उरुष्य का अर्थ है रक्षा कीजिए। और न भंताम अन्य के समय, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। न भंताम अन्य के, अन्य जो है ना, सब अन्य, समय अन्य के, न भंताम, प्रकाशित न हो। नव धातु नहीं है, न भंताम। 5वें अध्याय में 8वां शब्द में ये बात आई है। 5वें अध्याय का 8वां शब्द, न भंताम अन्य के समय, 5वें अध्याय का 8वां। न भंताम अन्य के समय, समय सब दुश्मन, अन्य के सब दुश्मन जो हैं, अन्य के का अर्थ है दुश्मन, सब दुश्मन न भंताम, दूर हो जाए, प्रकाशित न हो। कूटस्थ, कुटस्थ और चर्षणी 2 शब्द हैं। हविषा जारो अपाम पिपर्ति, पपुर, पपुरिर नरा पिता कुटस्य चर्षणी, हविषा अपाम जरयिता, अपाम जार है, अपाम जरयिता, पिपर्ति पपुरिर नरा, पपुरिर इति प्रीणाति निगमौ, प्रीणाति निगमौ वा, पिता कृतस्य कर्मणस् चायिता आदित्य, कृतस्य कर्मणस् चायिता। गुट का अर्थ होता है कृत, पाली में कट प्रयुक्त होता है। ऐसे ये पाली रत्न थे हमारे, मैं इस पुस्तक को, चंद्रमणि जी पाली रत्न बोलते हैं, पाली भाषा के विद्वान थे। तो इन्होंने कहा पाली में
कट प्रयुक्त होता है, कट। कुट माने कृत, पाली में कट। चर्षणी चायिता दृष्टा, चर्षणी का अर्थ है चायिता दृष्टा। दर्शनार्थक चक्षिंग धातु से अनि प्रत्यय चर्षणी। अश्विनव देवता है मंत्र का। नरा अपाम जा रहा है, सांसारिक कार्यभार को जलाने वाले द्यावा पृथ्वी। नरा सांसारिक कार्यभार को जलाने वाले, जा रहे, अपाम मानी कर्म कार्यभार के जा रहे, द्यावा पृथ्वी तुम्हारे में से एक आदित्य और दूसरा जल शोषक। एक आदित्य तो जल शोषक है, पपुरी, और पालक तृप्त करने वाला। पिता कुटस्य चर्षणी, पितृस्थानीय और प्रत्येक कृत कर्म का दृष्टा है। हविषा पिपरती, वह जल के द्वारा सबकी पालना और तृप्ति करता है। दूसरे का नहीं बताया। पिता हविषाम अपाम जरयिता, जारय का अर्थ है जरयिता। हविषे हविषा जारो अपाम पिपरती पपुरीर नरा। पिपरती पपुरीरिति प्रीणाति निगमौ, प्रीणाति निगमौ पिता कृतस्य कर्मणश्चायिता आदित्य। वह जल के द्वारा सबकी पालना या तृप्ति करता है। पिपरती और पपुरी ये दोनों शब्द प्री पालन पूर्ण या प्रिय तर्पणे से बने हुए हैं। हविषा अपाम जरयिता पिपरती पपुरी रीति प्रीणाति निगम हुआ, प्रीणाति निगम हुआ पिता कृतस्य कर्मण। कुटस्य और चर्षणी दो शब्द है ना, तो पिता कुटस्य चर्षणी, चर्षणी का अर्थ हो गया चक्षणी, चर्षणी, चायिता दृष्टा। चक्षिंग दर्शने धातु से चक्षणी के अर्थ में चर्षणी है, और कुट का अर्थ है कृत। तो मंत्र है हविषा जारो अपाम पिपरती पपुरे नरा। नरा अपाम जार तुम्हारे में से एक आदित्य जल शोषक है, पपुरी तृप्त करने वाला है, पिता कुटस्य चर्षणी पितृस्थानीय है और प्रत्येक कृत कर्म का दृष्टा है। हविषाम पिपरती, हविषा पिपरती वह जल के द्वारा सबकी पालना या तृप्ति करता है। हविषा पिपरती के साथ जुड़ेगा। हविषा जारो अपाम पपुरीर नरा, हविषा पिपरती पिता कुटस्य कर्मणि, पिता हो पितृस्थानीय पालक होकर के कृतस्य कर्मणा चायिता आदित्य, कृत कर्म का वो दृष्टा है, प्रत्येक कृत कर्म का दृष्टा है। पिता कुटस्य कृतस्य कर्मणः चर्षणी दृष्टा, चर्षणी का अर्थ है दृष्टा, प्रत्येक कर्म का देखने वाला है। और हविषा पिपरती, और जल के द्वारा वो सबकी पालना या तृप्ति करता है। हविषा अपाम, एक एक शब्द लिखते जाते हैं, अन्वय नहीं देते हैं, तो हविषा पिपरती से जुड़ेगा। हविषा अपाम जरयिता, जारो जरयिता हो गया, और अपाम छोटा छोटा तो अन्वय कभी कभी कर देते हैं, पूरे मंत्र का अन्वय नहीं करते। जैसे हविषा जारो अपाम था तो अपाम जरयिता कर दिया, जारा का जरयिता और अपाम को पहले ले लिया। पिपरती पपुरीर नरा, पिपरती जी। Recording in progress. पिपरती पपुरी ये दोनों पद प्रीपालन पूर्ण योग। पिपरती पपुरी प्रिय तर्पणे से बने हुए, प्रीपालन पूर्ण योग। प्रीणाति निगमो या प्रीणाति निगमो, प्रिय तर्पणे का अंत। संबह
शंभयति वज्र नाम, शमयतेर्वा शातयतेर्वा, आरात शत्रुम बाधस्व दूरम उग्रो यह शंभा पुरुहूत येन अस्मे देहि यौमद गोमद इंद्र कृधि धियम चरित्रम वाजरत्नाम। इंद्र देवता है, शंभ वज्र को कहते हैं, शमयतेर्वा शातयतेर्वा, हिंसार्थक निजंत सम धातु से या शद धातु से बनता है। पुरुहूत इंद्र, निर्वाचित राजन या सब बहुतों के द्वारा पुकारा गया इंद्र। यह उग्र सम्या, जो आपका उग्र वज्र है, सम्या का अर्थ है वज्र। यह संभा पुरुहूत तेन, उग्र संभा, उग्रो यसंभा पुरुहूत तेन, हे पुरुहूत इंद्र, आराध शत्रुम अपबाधस्व दूरम, तेन उस उग्र जो तुम्हारा वज्र है, तेन आराध शत्रुम दूरम अपबाधस, उससे समीपवर्ती शत्रु का और दूरवर्ती शत्रु का उसको भगा दो। शत्रु आराध का अर्थ समीप भी होता है, दूर भी होता है। आराध शत्रुम अपबाधस्व दूरम, तो समीप को दूर भगा दो, ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा। आरात मानी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर कहा ना दूरम अपबाधस्व, दूर भगा दो, दूर भगा दीजिए। नजदीक जो शत्रु हैं उनको दूर भगा दो। अस्मे यवसम गोमत देहि, हमारे में प्रशस्त अन्न तथा प्रशस्त गाय सहित धन स्थापित। अस्मे देहि यवसम, यवमत और गोमत है, यवमत और गोमत, हमारे में प्रशस्त अन्न और प्रशस्त गायों के सहित धन स्थापित कीजिए। कृधि धियम जरित्रम वाजरत्नाम, जरित्रे वाजरत्नाम धियम कृधि, और आस्तिक जनों को ज्ञान रत्ना विद्या प्रदान कीजिए। जरित्रे वाजरत्नाम धियम कृधि, आस्तिक जनों को, जरित्रे का अर्थ है आस्तिक जनों को, वाजरत्नाम धियम कृधि, ज्ञान रत्न विद्या प्रदान कीजिए। वाज, वाज का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान रत्न रूप धियम विद्या को प्रदान कीजिए। जरित्रे मानी आस्तिक लोगों को, स्तोताओं को। आराध शत्रुमवादस्व दूरम उग्रो वसंभा पुरुहूत येन अस्मे देहि यवमत गोमत, यवमत गोमत का अर्थ है प्रशस्त अन्न और प्रशस्त गायों सहित। अस्मे देहि यवमत गोमद इंद्र कृधि धियम जरित्रम वाजरत्नम, वाजरत्नम धियम कृधि। तो ये हो गया। साइकिल हो जाएगा। एक और कर लेते हैं। केपयः, केपयः कपूया भवन्ति, केपय जो है कपूय, कपूयम इति पुनाति कर्म कुत्सितम दुष्पूयम भवति। केपय कपूया, कपूय माने केपय, केपय में सु बहुवचन की जगह आया है केपय। हम्म, केपय कपूया भवन्ति, कपूयमिति पुनाति कर्म कुत्सितम दुष्पूयम भवति। कुत्सितम कर्म पुनाति कपूय, जो पतित कर्म को शुद्ध करता है परंतु वह दुष्पूय होने के कारण शुद्ध नहीं हो सकता।
उस नीच को कपूय कहते हैं। कुत्सित कर्म को पवित्र कर शुद्ध करता है, परंतु वो दुष्पूय होने के कारण दुष्पूयम भवति, दुष्पूय होने के कारण शुद्ध नहीं कर पाएगा। पृथक प्रायन प्रथमा देवहूतयो अकृण्वत स्रवस्यानि दुष्टरा न येषे कुर्यज्जियाम नावम आरुहम ईर्मैव ईम, क्या शब्द है ये, ईर्मैव ते न्यवस्यन्त केपया। पृथक प्रायन, पृथक प्रायन, पृथक प्रथते। पृथक शब्द प्रथते धातु से बना है। प्रथमा देवहूतय, ये देवान आभयंत, प्रथमा देवहूतय है। कर्म फल के सिद्धांत का उत्तम शब्दों में प्रतिपादन किया, ऐसे बता रहे हैं। इंद्र हे जीवात्मन, यहाँ पर इंद्र सूक्त, इंद्र देवता है, हे जीवात्मन, दुष्टरा अवश्यानि अकृण्वत, यहाँ पर मंत्र में आया ना, अकृण्वत स्रवस्यानि दुष्टरा। स्रवस्यानि, जिन लोगों ने दुष्टर इतर जनों से दुरनुकरणीय यश वाले कर्म किए हैं, जिन लोगों ने दुष्टरा इतर जनों से दुरनुकरणीय यश वाले कर्म किए हैं, देवहूतया प्रथमा पृथक प्रायन, वे दिव्य गुणों को धारण करने वाले श्रेष्ठ जन नीच जनों से भिन्न उत्तम गति को पाते हैं। दुष्तर स्रवस्यानि, दुष्तराणी स्रवस्यानि, दुष्तरा शब्द का दुष्टराणी अर्थ हो जाएगा, दुष्टराणी। दुष्टराणी का अर्थ होगा जिन लोगों ने दुष्तर माने इतर जनों से दुरनुकरणीय, स्रवस, स्रवस यश का नाम है, स्रवस्यानि अकृण्वत, यश वाले कर्म किए। देवहूतया प्रथमा पृथक प्रायन, वे दिव्य गुणों को धारण करने वाले श्रेष्ठ नीच जनों से भिन्न उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। देवहूतया, दिव्य गुणों को धारण करने वाले, देवहूतया प्रथमा श्रेष्ठ जन, पृथक प्रायन वो भिन्न उत्तम गति को पाते हैं। ये अज्जियाम नावम आरूढ़ न शेकु, और जो पवित्र नौका में, धर्म नौका में बैठने के समर्थ नहीं हुए, ते वे क्या करते हैं, न ये शेकुर यज्जियाम नाम आरूहम ईर्मेव ते नवशंत केपया, ते केपया, वे नीच लोग इसी मृत्यु लोक में नीच गति को पाते हैं। ईर्मा एव न्यविशंत, ये पापी जन ऋषि ऋण पितृण आदि ऋणों में पड़े हुए ऋणी होकर नीच योनियों में प्रविष्ट होते हैं। दिया है ना, छंदों में दिया है, अथयी कपूय चरणाभ्यास अभ्यासो है यत ते कपूयाम योनिम आपदेरन स्वयोनिम व सुकर योनिम व चंडाल योनिम व, इसमें दिखाया है। तो यहाँ पर अस्मिन नैव लोके ईर्मेव क्या बताया, अथि नासुक्नोन यज्ञियम नावम आरोढ़, इस यज्ञीय नौका में आरोहण करने में समर्थ नहीं, ईर्मेव तेने वशंत इहेव तेन्य विशंत, ऋणे ऋण ऋणे हेव तेने वसंत, ऋणों में डूबे रहते हैं। ईर्मा शब्द का अर्थ क्या होगा, ईर्मय, ईर्मा का अर्थ इह ऋणे, ये ईर्म बाहु, ये अन्य अंगों से अधिक लंबायमान होता है। और ईर्मक प्रथ से संप्रसारण करके पृथक बन गया, और भिन्न पदार्थ, भिन्न पदार्थ अन्यों को छोड़कर विस्तृत होता है। ईर्मा ऋणे इमा, ईर्मा एवते निवसन्ति, इहेवते, यह शब्द है ना, फिर मैं को यही लिखा है, यह लोके,
यह लोके ते निवसन्ते, यही डूबे रहते हैं। इहे या ऋणे, इसी ऋण, इस लोक में डूबे रहते हैं। इरमेवते इहेवते निवसन्ते, ऋणे ऋणे हैवते निवसन्ते, दो अर्थ कर दिया। अस्मिन्नेव लोके इति वा, या तो इस लोक में या इस ऋण में ही। पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि जो ऋण है ना, चुका नहीं पाते, तो इन्हीं ऋणों में डूबे रहते हैं। ईर्मा इति बाहु नाम, ईर्म बाहु को भी कहते हैं। समीरित तरो होती, दूसरों से ज्यादा लंबायमान होता है। अच्छा, एक और देखिए, तू तुम आकृशे, तू तुम आकृशे तूर्णम पुरुषे, शीघ्र निर्माण करते हो। तू तुम मानी शीघ्रम, आकृशे निर्माण करते हो। मंत्र है, एता विश्वासवना तू तुम आकृशे स्वयं सूनो सहसो यानि दधिसे, एतानि सर्वाणि स्थानानि तूर्णमा उपाकुरुषे स्वयं बलस्य पुत्र। सहसो सूनु, सहसो सूनु, बल के पुत्र तुम, यानी धत्सु, जिनको धारण करते हो। तो इसमें दिया, एता विश्वासवना तू तुमा कृषे स्वयं सूनो सहसो यानी दधिसे, वरायते पात्रम धर्मणे तना, यज्ञो मंत्रो ब्रह्मोद्यतम वच। इंद्र देवता सहसा सुनो, बल स्वरूप परमेश्वर, बल के पुत्र, इसका अर्थ है और भी बढ़े हुए बल वाले। जब बल का पुत्र बता दिया तो और भी अधिक बढ़े हुए बल वाले, यानी एता विश्वा सवना स्वयं दधि से, आप जिन इन सब लोगों को इस समय स्वयं धारण कर रहे हैं, यानी एतानी विश्वानी सवनानी स्वयं दधि से, सवना, ये सारे शेष छंदसी बहुलम, एतानी विश्वानी सवनानी तू तुम आकृशे, शीघ्र धारण कर रहे हो। सवनानी का अर्थ है लोगों को, सवना शब्द का अर्थ हो जाएगा लोक। आप जिन इन सब लोगों को इस समय स्वयं धारण करते हो, तू तुम आकृ से, उन सबको आप ही बड़ी शीघ्र बनाते हो। जिनको धारण कर रहे हो आप ही बड़े शीघ्रता से बनाते हो। तू तुम आकृ से, स्थाने तूर्णम उपाकुरुषे स्वयं बलस्य पुत्र, यानी धत्सु, जिनको धारण कर रहे हो ना, उनको स्वयं निर्माण करते हो। वराय धर्मणे ते पात्रम, और श्रेष्ठ तथा धर्ता आपके ही रक्षण। तना यज्ञ मंत्र उद्यतम ब्रह्म वच, धन यज्ञ गंभीर विचार और उन्नत वेदवाणी, ये सब कुछ हैं। तना यज्ञ मंत्र उद्यतम ब्रह्म वचः, कह रहे हैं वराय धर्मणे ते पात्रम, और श्रेष्ठ तथा धर्ता आपके ही रक्षण। तना, तना मानी धन, यज्ञ मंत्र गंभीर विचार, और उद्यतम ब्रह्म और उन्नत वेदवाणी, ये सब कुछ है। तना सब निघंटु में धनवाची पड़ा है। तो तना मानी धन, यज्ञ और मंत्र, गंभीर विचार को मंत्र कहते हैं। उद्यतम ब्रह्म, उद्यतम ब्रह्म वचः, उन्नत वेदवाणी, ये सब कुछ किसके हैं? तो मंत्र में कहा, वराय ते पात्रम धर्मणे, वराय धर्मणे ते पात्रम, श्रेष्ठ और धर्ता आपके ही रक्षण है ये। ते पात्रम, आपके ही रक्षा साधन है। वराय श्रेष्ठ तथा धर्ता आपके ही रक्षण, पात्र मानी रक्षण, तना यश आदि सब कुछ है। ओम शांति शांति शांति। ओम सादरम नमामि। ओम